नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टार हेल्थ का आईपीओ आया हुआ है। उस कंपनी के बारे में हमें ये आईपीओ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल दे देता हूँ। कंपनी देखिए 2006 में स्टार्ट हुई थी और स्टार हेल्थ जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है इंडिया के अंदर, और मार्केट का शेयर अगर इसकी हम बात करें तो 15.80% है 2021 के अंदर फिस्कल में रहा है। कंपनी किस-किस प्रोडक्ट्स में आज की डेट में काम कर रही है? फर्स्ट है रिटेल हेल्थ, सेकंड है ग्रुप हेल्थ, थर्ड है पर्सनल एक्सीडेंट एंड फोर्थ है ओवरसीज ट्रेवल्स। रिटेल हेल्थ में आपके जो इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आ गया। ग्रुप हेल्थ में जो ये कॉर्पोरेट कंपनीज को प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर इनके एम्प्लॉयज आ जाते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट आप लोग जानते ही हैं, जो पर्सनल एक्सीडेंट एक्सीडेंटल पॉलिसी वगैरह है वो ये कवर कर रहा है। ओवरसीज ट्रेवल्स, जो ओवरसीज ट्रेवल करते हैं तो उनका जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है या उनके जो लगेज का इंश्योरेंस होता है, उन सारी चीज़ों में ये कंपनी कार्यरत है। अभी इस कंपनी का में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर का राकेश झुनझुनवाला जी का काफ़ी बड़ा पार्ट है। बट आपको ये इम्पोर्टेंट समझ लेना चाहिए कि जो पार्ट उनका है, वो काफ़ी लोअर लेवल पे लगा हुआ है, और उस लोअर लेवल से जो आज ये आईपीओ आ रहा है वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन पे आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ राकेश झुनझुनवाला के नाम पे हमें आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। हमें ये देखना है कि आईपीओ पहले कब इशू जब उनको झुनझुनवाला ने इसमें पार्ट लिया था, तब उसकी कॉस्ट बहुत कम थी, बहुत इनिशियल लेवल पे थी। और आज झुनझुनवाला ने जिस प्राइस पे बाय किया था, उससे 5 टाइम्स मोर जाके इसकी वैल्यूएशन रखी गई है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, इसका आईपीओ साइज़ आप जानते हैं 7249 के आसपास का है, ठीक है? फ्रेश इश्यू आपका 2000 करोड़ का उसके अंदर ये निकाल रहे हैं। ऑफर फॉर सेल 5249 करोड़ का है। प्राइस बैंड जो इन्होंने रखी है ₹870 से लेके ₹900 पर शेयर रखी हुई है। लॉट साइज़ आपका 16 शेयर्स का है। कॉस्ट पर लॉट ₹14,400 का है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं कि भई कितना लॉट साइज़ होगा, कितनी कॉस्ट पर लॉट होगी, वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दिया है। पर लॉट का जो पर शेयर का जो भाव रखा है वो ₹900 अपर बैंड रखा हुआ है, ₹870 लोअर बैंड रखा है। कॉस्ट पर लॉट जो आनी है वो ₹14,400 के आसपास आनी है। अभी हम इसके अंदर बात करें तो देखिए, ओपन कब हो रहा है ये भी जैसा आपको देख लीजिए, 30 नवंबर को आज की डेट में ये ओपन हो रहा है। क्लोज है 2 दिसंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 दिसंबर को आ जाएगी। रिफंड आपको 8 दिसंबर का है। क्रेडिट ऑफ शेयर 9 दिसंबर को आपके पास आ जाएगा। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट जो है वो 10 दिसंबर है। देखिए, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है। तो इस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ क्यों लेके आ रही है, उसकी 2 वजह मेन कारण है। एक तो उसका जो कैपिटल बेस है, जो पूंजी है उसकी, उसको वो बढ़ाना चाहती है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहती है। दूसरा, जो सोल्वेंसी लेवल है, अब इंश्योरेंस के अंदर सोल्वेंसी लेवल क्या होता है? सोल्वेंसी लेवल होता है आपका कि कितना लिक्विड पैसा उसके पास में है। अगर देखिए ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना वायरस की वजह से, और अभी एक लेटेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो मिला है, तो इसके पास एक सोल्वेंसी अमाउंट होना चाहिए कि कभी कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हुई, तो उसके लिए इसके पास सोल्वेंसी फंड को ये इकट्ठा करना चाहता है और अपनी कैपिटल बेस को स्ट्रेंथ करना चाहता है। ये इसका मेन मोटिव है जो हम जो ये देख पा रहे हैं, और ये बेसिकली हर कंपनी करती है। क्योंकि उसके पास अगर कैपिटल बेस अच्छा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर सर्विस दे पाएगी, सॉल्वेंसी लेवल अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा पाएगी, और मैक्सिमम जो शेयर है मार्केट के अंदर वो कैप्चर कर पाएगी। अगर मैं अगली जो इंश्योरेंस की मैं बात करूँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर वैसे भी इंडिया के अंदर बहुत कम लेवल पे है। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अमेरिकन की बात करें, तो उस अगर हम परसेंटेज वाइज़ करें तो हम बहुत लोअर लेवल पे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सिनेरियो है फ्यूचर के अंदर कंपनी में, बट हमें एक अच्छे वैल्यूएशंस पे कंपनी को खरीदना है, ना कि बड़े जो जो राकेश झुनझुनवाला का नाम लेके इस कंपनी में जो आईपीओ लगाना है, ऐसा नहीं करना है। कंपनी की देखिए कुछ स्ट्रेंथ है। कंपनी बहुत मजबूत कंपनी है, लार्ज मार्केट शेयर है मार्केट के अंदर जो है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सबसे बेस्ट कंपनी है। आप देखिए इसकी ऐप वगैरह आपको मोबाइल में मिल जाती है, आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इनका एजेंट का नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो इंश्योरेंस कंपनी में है, वो ऑलमोस्ट 5 लाख एजेंट्स इनके पास में है। इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। आप रिस्क मैनेजमेंट में आपका देखिए, आपकी सोल्वेंसी अमाउंट कितने आपके पास में है, कितना नंबर ऑफ पॉलिसीज आपके पास में है, कितना आप क्लेम सामने पार्टी को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत अच्छा है। जो रिस्क है वो आप देखिए, पैंडेमिक की सिचुएशन है,
अब कोरोना की वजह से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा हॉस्पिटलाइज़ेशन हो रहा है, तो कंपनी के ऊपर जो पैसे का जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्वेंसी लेवल की प्रॉब्लम है, वो इश्यू आएगा। ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने दिया हुआ है, अगर वो हॉस्पिटलाइज़ होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कंपनी को खर्च करना पड़ेगा। तो एक रिस्क फैक्टर है कि कहीं न कहीं कोरोना की वजह से कंपनी के ऊपर एक कैपिटल की प्रॉब्लम दिख सकती है। सेकंड है इनेबिलिटी टू ग्रो द नेटवर्क ऑफ एजेंट्स। अच्छा 5 लाख नेटवर्क हैं, दैट्स राइट, वो काफ़ी समय से हैं, बट उसको इन फ्यूचर आगे इंक्रीज़ करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल जा रहा है, क्योंकि आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो एलआईसी इंश्योरेंस है कहीं न कहीं। तो एलआईसी से कॉम्पीट करना है, उसके सामने है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट फर्म्स में सबसे बड़ा फर्म है। बट यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आपके सामने एलआईसी जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नेटवर्क एरिया क्या है, उसके एजेंट का नेटवर्क एरिया क्या है और आपके नेटवर्क का एजेंट एरिया क्या है। 5 लाख इज़ अ वेरी गुड नंबर आपके जो एजेंट्स हैं, बट उसको और फर्दर स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी हमको। और देखिए मेरी राय में जो आपको बता देता हूँ, मेरी राय में इस आईपीओ को जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हम इसको लिस्टिंग होने दें, उसके बाद इसमें जो भी करेक्शन आता है, उसके बाद हम इसमें पोजीशन लेंगे, एक बेटर वैल्यूएशंस पे पोजीशन लेंगे। तो यही मेरा इसके अंदर मेरा खुद का राय है कि आप इसको अवॉइड करें, और जब ये मार्केट में लिस्टिंग होगी, हमें लोअर लेवल्स पे अवेलेबल होगा, उस समय हम इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन भी थोड़ा अभी ठीक नहीं है। नए पैंडेमिक की वजह से या कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उसकी वजह से, तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा इन फ्यूचर इसको अच्छे रेट्स पे बाय करने का। थैंक यू वेरी मच।